अपन लोग को देखने को मिलता है, और इनके साथ में कुछ पर्टिकुलर्स होते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं इनके साथ में। जैसे बेलाडोना जो मेडिसिन होती है, इनका थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो एक्यूटली मेडिसिन तुम्हारी प्रिस्क्राइब होती है, और एक्यूटली प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग होते हैं। कई बार होता है कि अपन ने वैसे तो स्टार्टिंग में बोला है कि कोई भी मेडिसिन के साथ में कैसा नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। हर एक मेडिसिन को क्या कर सकते हो तुम, क्रॉनिकली और एक्यूटली भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। कोई भी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज है जो ह्यूमन होम्योपैथ के माइंड में है, जो कैंटो ने बहुत शानदार चीज लिखी हुई है उन्हें, जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना लिमिटेशंस ऑफ द माइंड, लिमिटेशंस ऑफ द होम्योपैथी। जब क्वेश्चन आता है तो वो अपन लोग लिमिटेशंस 20 लिखते हो, और जो तुम्हारा क्या होता है इसके अलावा स्कोप कितने लिखते हो, 10-5 स्कोप एंड लिमिटेशंस। इसी पे कमेंट किया था कैंट ने, तो बोलते कि कैंट ने क्या लिखा हुआ है, होम्योपैथी की कोई लिमिटेशंस नहीं है, होम्योपैथ की लिमिटेशंस आपका माइंड, आपकी परसीविंग स्किल्स, आपका टेस्ट टेकिंग कितना अच्छा है, ये आपके माइंड पे डिपेंड है। ये सारी चीजें किसकी वो है, अपना पैरामीटर्स हैं, हम लोगों के हैं। होम्योपैथी की कोई वो नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, अपनी बाउंड्रीज, तो जो पेशेंट, जो डॉक्टर जिस चीज को ठीक नहीं कर पाता है उसके लिए वो कैसा हो जाता है, वो होम्योपैथी का बना देता है। वो कहता है कि होम्योपैथी में तो ठीक ही नहीं होता है, अपनी कमी को होम्योपैथी की कमी बता देता है। ये होम्योपैथ की लिमिटेशन है, होम्योपैथी की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो जनरली अगर अपन लोग एक्यूट कंडीशन देखोगे तो कई बार होता है कि अपन लोग सबसे ज्यादा जो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे आता है इसका, बेलाडोना का, जैसे ये सीजन ही चल रहा है, सर्दियों में आता है, जो अपन लोगों ने बात की थी, स्पेशली सोर थ्रोट, है ना। जहाँ पर जाके जो पेशेंट है ना, अभी तो पेशेंट नहीं था आने के पहले, मतलब एक पर्सन था जो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, बढ़िया सा उसने क्या किया, लॉकडाउन में अच्छे से गोलगप्पे बनाए, गोलगप्पे में बढ़िया सा उसने नींबू डाला, और बढ़िया सा उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, आज तो गोलगप्पे बने थे, नींबू डाला था और बढ़िया सा आमचूर डाल लिया। गोलगप्पे का स्टेटस भी हो गया और अंदर ही पहुंच गया गोलगप्पे पेट के अंदर। और सुबह जैसे उठे, गले में दर्द, निकल ही नहीं पा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल ही नहीं सकते हो, है ना, वरना कोरोना की टीम उठा के ले जाएगी। तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, डॉक्टर को फोन लगाते हो। तो यहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि जैसे ही पता चला, जैसे उन्होंने खाए थे गोलगप्पे, गोलगप्पे खाते अनिजी ने ऐसा हुआ, 1-1.5 घंटे बाद उनको फीवर आ गया, और फीवर आने के बाद उनके साथ में कैसा हुआ तुमसे, जो एकदम से जाके टॉन्सिल फूल गया उनके, और उनको क्या हो रहा है एकदम से, जैसे गला कैसा होगा, क्लिचिस पकड़ लिया, किसी ने जकड़ लिया है, एकदम से हाई ग्रेड फीवर आ गया, प्यास नहीं लग रही है पेशेंट को, और पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया हीट को लेके, गर्मी 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 गर्मी। ठीक है, एकदम से तुम देख रहे हो चेहरा कैसा हो गया, हॉट पड़ गया। कई बार तो चेहरा पता नहीं चलता है हॉट और कोल्ड का, लेकिन एकदम से तुम्हें देखने को मिल रहा है हेडेक है, हाई ग्रेड फीवर है, टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, एकदम से पूरा तुम गला देखोगे रेड हो गया एकदम से, फेरेंजाइटिस भी देखोगे तो रेडनेस तुम्हें देखने को मिलेगी, ब्राइट रेडनेस देखने को मिलेगा, और पेशेंट थर्स्टलेस है। तो हम वहां पे जाके क्या कर सकते हो, बेलाडोना जैसी मेडिसिन को वहां जाके प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और तुम देख रहे हो कि सिम्टम का डेवलपमेंट कितनी जल्दी हुआ उस पेशेंट के साथ। ठीक है, अदर मेडिसिन है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि जो फेरेंजाइटिस है, सोर थ्रोट है, फाइटोलिका जैसी मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो क्लिनिकल प्रिस्क्राइबर जो अपने आप को कहते हैं, क्योंकि तो वो लोगों के साथ में उन्होंने बोला बेलाडोना फाइटोलिका है, और कई लोग तो बेलाडोना फाइटोलिका दोनों प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन दोनों के कैसे अपने अपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर तुम फाइटोलिका को देखोगे तो डेफिनेटली वहां पर भी सोर थ्रोट हो रहा होगा, वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट्स आया होगा, जो आपने खटाई खाई होगी, आपने एकदम से अभी प्यास लगती है, जैसे अभी पता चला गर्मी में बैठे हो, बाहर से आए हो, और हाल के फ्रिज से बोतल निकाली, और फ्रिज से बोतल निकाल के अपन लोग क्या करते हो, सीधा गट 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 पानी पी रहे, मतलब सीधा मुंह में भी नहीं जाता पानी, सीधा कहाँ जाता है, गले में, और जैसे पानी गले में गया वैसे ही क्या हो गया, एकदम से जाके 15-10 मिनट बाद ही अरे गले में मजा नहीं आ रही, इचिंग सी हो रही, इरिटेशन हो रहा है, 1-1.5 घंटे में फीवर डेवलप हो गया, सोर थ्रोट डेवलप हो गया, फेरेंजाइटिस कंडीशन डेवलप हो गई, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो गया, और तुमने टॉर्च लगा के देखा डॉक्टर ने, तो क्या देखने को मिल रहा है उसमें, डस्ट की रेडनेस, एकदम से एक ब्राइट रेड नहीं, डस्ट की रेडनेस देखने को मिल रही है। ठीक है ना, या फिर वो टॉन्सिल कैसे हो गए, वहां पे जाके पर्पस बिलियस स्पॉट बन गए उस प्लेस पे जाके, फिर तुम आप फेरिंग्स में जाके तुमने देखा, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में ये तुमने जाके देखा माउथ का, वहां पे तुमने देखा कि वहां पे बिलियस डिस्कलरेशन हो गया, वहां पे पर्पलिस स्पॉट बन गए हैं, डस्ट की रेडनेस डेवलप हो गया है, पेन हो रहा है, और पेशेंट अपने आप को, फिर भी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, बुखार चढ़ गया, और पेशेंट ने ओढ़ के रखा हुआ है, कवर करके रखा है, कवरिंग डिजायर उसको हो रही है। ठीक है, और जो जो जैसे वो कोई गर्म चीज ले रहा है, जैसे अपन बोलते हैं ना सोर थ्रोट हो गया है, तो कई लोग क्या बोलते हैं, ठंडा पानी पिया था ना, खटाई खाई थी ना, एक काम करो गर्म चीज ले लो, चाय पी लो, चाय से आराम पड़ेगा, गर्म चीज से स्वेलिंग में आराम हो जाएगा। लेकिन उन्हें जैसी चाय पी तो दर्द और बढ़ गया,
अभी तो जैसे जैसे पानी निकल रहे थे तो पानी भी नहीं निकल पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो वहां पे जाके जिनको बॉम्ब से एग्रावेशन जिन्हें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और बार बार क्या लग रहा है उनको शायद जिनका जो पेन है तुम्हारा गले से लेके कहां तक जा रहा है, कान तक जा रहा है, ईयर तक जा रहा है, और लगातार निकलने की कॉन्स्टेंट इंसिडेंट डिजायर को सोलो, या तुम्हारा इंसिडेंट डिजायर को सोलो जो है, बार बार निकलने की इच्छा बनी हुई, तुम खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे हो, लेकिन बार बार फिर भी क्या कहते जा रहे हो शॉर्ट थ्रोट के साथ में, बार बार निकल रहे हो चीजों को। तो ऐसी प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हो, फाइटोलिका जैसी मेडिसिन को सोच सकते हो। बेलेडोना अलग है, फाइटोलिका अलग है मेडिसिन अपना। फाइटोलिका के साथ में कैसे अपना बॉम्ब से एग्रेवेशन है, डस्की रेडनेस है, इंसिडेंट डिजायर है सोलो की, जबकि बेलेडोना के साथ में कैसे हाई ग्रेड फीवर है, थसलेस है पर्सन का, और सेंसेशन ऑफ द क्लिचिंग है, और सोलोइन से क्या होता है इनको स्पेशली लिक्विड से प्रॉब्लम आता है, सॉलिड से दिक्कत नहीं आती है कई बार, सॉलिड इजीली निकल लेते हैं, लेकिन जैसे वो लिक्विड लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। और फीवर देखने को मिला हाई ग्रेड, तो जहाँ पे ये कंडीशन है तो दोनों ड्रग को क्या कर सकते हैं हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। या फिर जहाँ पे जा तुमने देखा एक पेशेंट जिसको क्या कह रहा था कि नहीं डॉक्टर साहब जब से हमने चाय पी तो हमारा दर्द बढ़ गया, तीसरा कोई पेशेंट आया जिसकी कंडीशन भी सेम थी, ठंडा पानी पिया हो, गोलगप्पे खाए हो, या कोई भी ऐसी चीज जिसने क्या कर दिया फेरेंजाइटिस डेवलप कर दिया। अगर गोलगप्पे नहीं होते, गर्मियां है, ठंडा पानी नहीं होता है, बर्फ का गोला खाते हो, आइसक्रीम बना के खाते हो, है ना, ठीक है, तो बर्फ का गोला खाया बाहर जाके, और जैसे बर्फ का गोला खाया तो गला क्या हो गया, बर्फ के गोले जैसा रेड रेड पूरा पड़ गया, जो जो तुमने सेंस डलवाए थे उसमें अपने बर्फ के गोले में रेड रेड हो गया साथ में जाके। लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर तुमने देखा बॉम्ब से एग्रावेशन था, और ये वाला पेशेंट क्या कह रहा, जैसे हमने चाय पी तो डॉक्टर साहब में आराम मिल गया था, चाय पीने से हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हम ठंडी चीजें लेते हैं तो हमारा पेन बढ़ जाता है, और ड्राइनेस देखने को मिल रहा है प्रोसेस में बहुत ज्यादा। तो हम क्या कर सकते हैं, और तुमने देखा कि जो पेन कहाँ से, तुमने देखा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, टॉन्सिल कौन सा फूला था पहले, अरे डॉक्टर साहब राइट साइड से शुरू हुआ था, जो कि लेफ्ट में अब जब दर्द जाने लगा है, लेकिन जो दर्द शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था, राइट साइड से शुरू हुआ था, हमें गर्म चीजों से लेने से आराम पड़ रहा है, तो वहां पे हम मेडिसिन कौन सी सोच सकते हैं, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम से क्या होता है, बॉम्ब ड्रिंक से एम्लोरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज आती है तुम्हारी लाइकोपोडियम जैसा ड्रग है, या फिर तुम वहां पे जाके कह सकते हो कि एक पर्सन जिसको बॉम्ब से एम्लोरेशन है, फेरेंजाइटिस हुआ है, गले में दर्द हुआ है, थर्स्ट बहुत ज्यादा है, प्यास बहुत ज्यादा है, वो शांत लेटा हुआ है, गर्म से आराम है, लेकिन उस दिन इतना इरिटेशन इतना ज्यादा उसको एवर्जन है कंपनी से कि उसकी जो वाईफाई उसको बोला कि गर्म पानी पी लो तुम्हें आराम मिल जाएगा, नहीं हमें नहीं पीना, रख दो इधर पे, बात नहीं करो मुझसे, दूर दूर चले जाओ, और उसको कॉन्स्टेंट थर्स्ट बनी हुई है, दैट इज द ब्राइनिया। और सेम कंडीशन थर्स्टलेस पेशेंट है, स्ट्रॉन्ग कंपनी डिजायर है, स्ट्रॉन्ग इरिटेबिलिटी देखने को मिल रहा है पेशेंट के साथ में, चिल्लने से लेटे रहने का मन हो रहा है, बॉम्ब ड्रिंक से एम्लोरेशन है, बॉम्ब फूड से एम्लोरेशन है, बॉम्ब फूड स्पेशली सॉलिड से, यू कैन थिंक अबाउट नक्सबॉन का जैसी मेडिसिन को सोच सकते हो, ठीक है। तो रेडनेस कंजेशन के साथ में जहाँ पे फीवर आ रहा है, या फिर जहाँ पे जाके जो मेडिसिन कैसी अब पस पड़ गया, ठीक ही हुआ, जैसे तैसे कोई कैप्सूल खा लिया, गोली खा ली, नहीं भी खाया, दो चार अपनी वो जो भी होता है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति करते रहे, काढ़ा खा पीते रहे, ठीक है ना, जैसे अभी आधे ज्यादा लोग किससे परेशान चल रहे हैं, काढ़े से। आयुर्वेदा ने बोला है कि कोरोना से बचने के लिए काढ़ा पीना चाहिए, काढ़े में लहसुन होना चाहिए, अदरक होना चाहिए, और काली मिर्च होनी चाहिए, लौंग डली रहनी चाहिए, और 42 टेम्परेचर चल रहा है ना, अब 42 टेम्परेचर में तुम पी लो, लहसुन भी खा लो, अदरक भी ले लो, काली मिर्च भी ले लो, लौंग भी ले लो, पी लो, खा लो, और उसके बाद में पर्सन खा पी तो रहे, कोरोना से तो बच रहे, लेकिन गले में क्या हो रहे हैं, छाले, फेरेंजाइटिस, एसिडिटी, अल्सर पड़ रहे हैं। कितने पेशेंटों के फोन आए हैं जिनको मैंने काढ़ा मना किया, इसलिए नहीं कि वो आयुर्वेदिक और अपन लोग होम्योपैथिक है, इसलिए क्योंकि उसके नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब जहाँ पे तुम देख रहे हो अभी पर्सन ने कितने काढ़े माड़े पी लिए और ठीक ही नहीं हुए, अब वो तुम्हारा उसमें क्या हुआ, इन्फ्लामेशन की जगह पे पस पड़ गया, पस पड़ने के साथ में क्या हो रहा है, उससे बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, एलोइस मटेरियल है वो उसमें जाके तुम्हारा इकट्ठा हो गया टॉन्सिल्स पे जाके, तो वहां पे जाके कैसा हो गया, जो पेन है तुम्हारा कैसा रात में बढ़ रहा है, ड्रूपिंग ऑफ द सलाइवा देखने को मिल रहा है, और पेशेंट थर्स्टी है, तो कौन सी मेडिसिन है कि जहाँ पे जाके लार बह रही है, इम्प्रिंट ऑफ द टीथ आ गया, उसको पस पड़ गया है टॉन्सिल्स में जाके, रेडनेस बराबर चल रही है, कंजेशन मतलब तुम्हारा पस फॉर्मेशन में बदल गया है, और पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन आ जाएगी, मर्कसोल के सिम्टम्स, वहां पे जाके मर्कसोल जैसी मेडिसिन को सोच सकते हो उस प्लेस पे जाके, ठीक है।
या फिर ऐसी ड्रग को अपन लोग देखें कि जहां पर जाके जो बेचारे क्या नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वो सॉलिड निकल पा रहे हैं, ना ही लिक्विड को निकल पा रहे हैं, और एकदम से इन्फ्लामेशन हो रखा है उनको, ठीक है। और जहां पे जाके उनको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा, बॉम्ब से उनको एग्रावेशन हो रहा है, चलने फिरने से उनको एग्रावेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से गला क्या हो गया हो, बंद हो गया हो। और स्पेशली उनको प्रॉब्लम कब हो रही है, मॉर्निंग में हो रही है। मॉर्निंग में उनको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है उनके साथ में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जाके उनको बॉम्ब से क्या हो रहा है, एग्रावेशन देखने को मिल रहा है, एम्लोरेशन नहीं है। बॉम्ब से एग्रावेशन है, लिक्विड और सॉलिड दोनों से उनको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे सेंसेशन लग रहा है, और कई बार होता है कि उतनी ज्यादा स्वेलिंग नहीं है जितना सेंसेशन होता है। तो यहाँ पे जाके जो होता है उनको कौन सी मेडिसिन हो सकती है, स्पेशली मॉर्निंग में उनके जाके पेन बढ़ जाते हैं, कौन सी मेडिसिन है, लैक्टिसिस, तुम सोच सकते हो उस प्लेस पे लैक्टिसिस ना, हाँ ठीक है। या फिर जो पर्सन है जिनके साथ में कैसा है कि जिनको क्या पस फॉर्मेशन हो गया है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, उनको बॉम्ब से एम्लोरेशन हो रहा है, थर्स्टी बहुत ज्यादा है, और तुम्हारा कैसा बॉम्ब ड्रिंक का डिजायर होता है, हो रहा है पर्सन के साथ में, और ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, चिपका हुआ है, हिपरसल जैसी मेडिसिन को सोच सकते हो। साथ में चीली बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, ये भी तुम्हारा फेरेंजाइटिस और टॉन्सिल शॉर्ट थ्रोट में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम आती है मेडिसिन। और इन लोगों के साथ में भी कैसा हो, तुम्हारा एग्रावेशन देखने को मिलता है, किस चीज को लेके, चाहे कोई भी तुम्हारा एक्साइटिंग कॉज, चाहे एक्साइटिंग कॉज तुम्हारा कोई भी, चाहे वो तुम्हारा बर्फ का गोला हो जाए, गोलगप्पे हो जाए, चाहे तुम्हारा ठंडा पानी हो जाए, कोई भी खटाई तुमने खा ली है, कोई भी ऐसी चीज ले ली जिससे क्या डेवलप हो गया, फेरेंजाइटिस डेवलप हो गया। या फिर तुम्हारा मेडिसिन आती है कौन सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो मेडिसिन है, इनके साथ में क्या होता है, क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेटली तुम लोग सभी जानते होगे, नॉलेजेबल पर्सन हो, है ना, ये तो अपन लोग थोड़ा सा टाइम लेके चल रहे हैं, आता होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो भी अच्छी बात है, फिर अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मेमोराइज हो जाएगा। मतलब सोचोगे ये सिम्टम तो सर हमें मालूम थे, ये तो क्या को बता रहे हैं, वो अलग सिम्टम बताओ जो इसमें नहीं है ना, ऐसे कोई सिम्टम नहीं है इसमें। जाके तुम आर्सेनिक में देखोगे छोटे से माइनर डिफरेंस होते हैं, और सबसे अपने के साथ में प्रॉब्लम क्या है, माइनर डिफरेंस ही नहीं मालूम होते हैं, बड़े बड़े डिफरेंस करने आते हैं, वो बड़े डिफरेंस लेके नहीं आता पेशेंट, तो माइनर डिफरेंस हमें मालूम नहीं होते हैं, और कई बार तो डिफरेंसेस नहीं पता नहीं होता है। वो तो कहते हैं बर्बेरस पथरी को देते हैं, क्यों देते हैं नहीं पता, सारसा परीला देते हैं, वाई नहीं पता, बस हम तो देते हैं, तो देते वाला खेल नहीं, क्लियर हो इसीलिए देते हैं, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमारा। उन्हें बोला आर्सेनिक कब देते हो तुम्हारा, कि जब क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, इसमें भी तुम्हारा ध्यान देना, ये बहुत अच्छी चीज है मोडेलिटी, बॉम्ब ड्रिंक्स वाली बहुत अच्छे से सीख सकते हो, बॉम्ब ड्रिंक्स डिजायर का अलग अलग कर दो, आर्सेनिक, नक्समोम का ब्राइनिया, हिपरसल, जिन्हें बॉम्ब से क्या है, एम्लोरेशन है, तो तुम इजीली ड्रग को क्या कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, कोल्ड एम्लोरेशन अलग कर दो उनको ड्रग को। यहाँ पे जाके आर्सेनिक के साथ भी कैसा है, कोल्ड ड्रिंक से एम्लोरेशन, कि जहाँ पे जाके ठंडे गर्म पानी से, फूड से नहीं, ड्रिंक से एम्लोरेशन है, उसको ध्यान देना इस चीज को लेके। नक्समोम को फूड से एम्लोरेशन ज्यादा है ड्रिंक की अपेक्षा, ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें जाके आर्सेनिक जैसी मेडिसिन है जिनके साथ में कैसा होता है, चिलनेस बहुत ज्यादा है, चिलनेस के साथ में रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, टायर्डनेस कम है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, दर्द नहीं है, दर्द से ज्यादा टायर्डनेस है, एक्टिंग नहीं है, ठीक है ना। और तुम्हारा प्यास कैसी है, सिप्स की, सिप्स इन द सेंस जो तुम लोग पढ़ते रहते हो, स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल इंटरवल, हम पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हो, पेशेंट आगे चला जाता है बता के, और हम उसे कभी लेते ही नहीं है, कह रही तू स्मॉल क्वांटिटी बता रहा था, है ना। अब लोग से पूछो प्यास लगती है कि नहीं लगती है, ये भी स्ट्रॉन्ग चीज है इसकी, तो ठीक है। तो इनके जो पेशेंट जिनके साथ में कैसा है, कोल्ड से एग्रावेशन है, तुम्हारा वाटर से क्या है, तुम्हारा एम्लोरेशन है, थकान बहुत ज्यादा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा है, रेस्टलेस है, फटीग है, लेकिन एक्टिंग नहीं है, और स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल इंटरवल का डिजायर है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर जस्ट एक सिम्टम को बदल दो, होम ड्रिंक से एम्लोरेशन है, एक्टिंग ज्यादा है, रेस्टलेसनेस कम है, टायर्डनेस ज्यादा है, और पर्सन को होम ड्रिंक का एम्लोरेशन, मेडिसिन क्या होगी, कौन सी मेडिसिन होगी, बोलो भाई दिनकर, आवाज खोलो, आवाज तुम्हारी म्यूट है। जेल्सिमियम, जेल्सिमियम, वेरी गुड। और कोई, पिस्टन थर्स्टलेस है, पिस्टन थर्स्टलेस है, पेशेंट इज थर्स्टी, स्मॉल क्वांटिटी फॉर स्मॉल इंटरवल, रस्टॉक्स रस्टॉक्स मेडिसिन,
क्योंकि एक्टिंग ज्यादा रहती है रस्टॉक्स। ध्यान दें, मतलब माइनर सिम्टम है ना, एक जैसे सिम्टम है, फिर भी ड्रग कैसे हैं अलग अलग, किसकी वैल्यू कब ज्यादा है। यहाँ पे ये पार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ड्रग का, ये कहाँ पे हमें कौन से सिम्टम्स को लेना है, कौन सा इंपॉर्टेंट और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है इस ड्रग के साथ में, और किसकी तुम्हारा सीवियरिटी कितनी है। ठीक है ना, रेस्टलेसनेस रस्टॉक्स के साथ भी है, रेस्टलेस तुम्हारे इसके साथ भी है, लेकिन टैकिंग कंडीशन नहीं है आर्सेनिक के साथ में जितना रस्टॉक्स के साथ। लेकिन दोनों को क्या है तुम्हारा बॉम्ब ड्रिंक से एम्बुलेशन, और दोनों को क्या है तुम्हारा बॉम्ब ड्रिंक से एम्बुलेशन। ठीक है, एपिस है, एपिस में क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है एपिस ड्रग में, कोल्ड ड्रिंक से एम्बुलेशन होता है, बॉम्ब ड्रिंक से जहाँ पे एग्रेवेशन देखने को मिल रहा है वहाँ पे अपन लोग क्या कर सकते हो, इसको सोच सकते हो। काफी मेडिसिन है, डिफरेंशिएशन जितना लेवल पे जाओगे, जितनी मेडिसिन के साथ कंपैरिजन करेंगे कम ही पड़ेंगे। मटेरियल मेडिका में 350 से ऊपर ड्रग है, वो 350 में शॉर्ट थ्रोट है। ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कि अपन बोलो कोई भी मेडिसिन होता है शॉर्ट थ्रोट। कॉस्टिकम शॉर्ट थ्रोट, लेरेंजाइटिस ज्यादा है, शॉर्ट थ्रोट उतना नहीं है। लेरेंजाइटिस ज्यादा, शॉर्ट थ्रोट नहीं है उसमें। लेरिंग्स अफेक्टेड होते हैं, जहाँ पे जाके कोल्ड ड्रिंक से उसको एम्बुलेशन हो जाता है। कफ है, कफ के साथ में तुम्हें स्पूटम देखने को मिल सकता है, एक होने की कंडीशन हो सकती है कॉस्टिकम में, वहाँ पे जाके सोच सकते हो। उससे तो रूमेक्स काम करती है फेरिंग्स में, फेरेंजाइटिस में रूमेक्स के कॉस्टिकम से ज्यादा इफेक्ट है। जहाँ पे खांसी आ रही है, साथ में स्टिकिंग सेंसेशन हो रहा है, स्पूटम बन रहा है, कोल्ड लेयर से एग्रावेशन देखने को मिल रहा है, उसका गला एकदम से लाल पड़ा हुआ है, फेरिंग्स पूरा, और बेचारे की आवाज चली गई है। वो आवाज भी किस चीज की वजह से चली गई है, किस वजह से आवाज चली गई है, गाना गाया था, खाना खाया था, गाना गाया था, गाना गाया था ना, गाना गाया था ना खाना खाया था। पोस्ट नेजल डिस्चार्ज हो रहा था, और पोस्ट नेजल डिस्चार्ज सीधा जाके गले में इकट्ठा होता जा रहा था। जितनी बार भी क्लियर कर रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ गले में जाके लेरिंग्स में चला गया, और लेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर दिया, और पर्सन क्या हो गया, लेरिंग्स चले गए। और अपन लोग तो लेरेंजाइटिस देखते हो, हर किसी को कॉस्टिकम ठोक देते हो, उससे कहीं पूछते ही नहीं हो कि भैया पोस्ट नेजल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, गले में कुछ ऐसा तो नहीं लेरिंग्स में इकट्ठा होता जा रहा हो, निकाल नहीं पा रहे हो, जिससे तुम्हें आवाज चली गई हो, एक होने की कंडीशन हो गई हो। ये कनेक्टेड सिम्टम्स है, वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एक छोटी छोटी चीज पे ड्रग कैसे हो जाते हैं, आपस में अलग हो जाते हैं। तो रूमेक्स हो सकते हो डेफिनेटली वहां पे जाके, या फिर क्या है अपना, कुछ कोई कह रहे हैं क्या, ठीक है। या फिर कह सकते हो दूसरी अच्छी मेडिसिन कौन सी है, मतलब इसमें अगर तुम देखोगे कुछ ड्रग जो माइंड में रहनी चाहिए, वैसे तो मैं थेरापेटिक्स में कम ही बोलता हूँ, इतनी ज्यादा मैं अभी बोल रहा हूँ, थेरापेटिक्स से अपना कोई लेना देना नहीं होता है, तो थेरापेटिक्स ऐसे रखेंगे तो हो गया कार्यक्रम। ठीक है, लेकिन वैसे तो थेरापेटिक सब्जेक्ट ही होने चाहिए था होम्योपैथी में, लेकिन है लोग प्रिस्क्राइबिंग वाले, क्लिनिकल प्रिस्क्राइबिंग है, तो हम क्लिनिक वालों को क्लिनिकल प्रिस्क्राइबिंग बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जाके देखने की जरूरत है। ठीक है, हम करें चाहे नहीं करें डिफरेंट मैटर है, लेकिन तुम लोग को जरूर करनी चाहिए। फेरमफॉस एक अच्छा ड्रग आता है, अच्छा है फेरमफॉस, बेलाडोना की सिमिलर ड्रग है, ध्यान देना। चाहे वो फेरमफॉस तुम्हारा फीवर हो तो भी तुम्हें फेरमफॉस से कंपेरिजन करना पड़ेगा, और चाहे उसका सोर थ्रोट हो, दोनों जगह पे जाके कैसा होता है उसका कंपेरिजन देखने में आता है। क्योंकि फेरमफॉस ऐसा ड्रग माना जाता है जिसके सिम्टम बेलाडोना से कम होते हैं और जैसमियम के ऊपर होते हैं, मतलब सीवियरिटी। ठीक है, तो फेरमफॉस अगर तुम देखोगे, इनने बोला मतलब वहां पे बहुत अच्छा सिम्टम लिखा रहता है कि सोर थ्रोट ऐसे बच्चों में डेवलप हो जाए जिन्होंने गाना बहुत ज्यादा गाया हो। वो तो अभी गाने से याद आ गया कि जिन्होंने गाना बहुत ज्यादा गाया हो और सोर थ्रोट उसको डेवलप हो जाए बच्चों में। उन्होंने बोला 26 जनवरी की अच्छे से तैयारी की, 15 अगस्त की गाना बहुत अच्छे से गाए, और जिस दिन गाना गाना था उसी दिन एक दिन पहले आवाज चली गई। अब क्या करोगे इनके साथ में, अपन तो फिर भी वही देंगे, हमारा फेवरेट कॉस्टिकम, ये डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा। गाना पीना तो छोड़ो, अभी तो आवाज बैठेगी ना, मेन तो यही है। ठीक है, लेकिन गाना गाने के बाद अगर किसी को सोर थ्रोट डेवलप हो जाए, फेरेंजाइटिस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए, लेरेंजाइटिस डेवलप हो जाए, और उसको एम्बुलेशन हो रहा हो कोल्ड से, ठंडी से उसको आराम हो रहा हो, ध्यान देना। हाँ ठीक है, और जिसका ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ हो, जब उसने पहला गाना गाया था तो गला अफेक्टेड होना शुरू हुआ, दूसरा गाया, तीसरा गाया, और 15 अगस्त आते 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 आवाज ही चली गई, फेरेंजाइटिस डेवलप हो गया, सोर थ्रोट डेवलप हो गया, लेरेंजाइटिस डेवलप हो गई, देन यू कैन थिंक अबाउट द फेरमफॉस। ये मैं नहीं कह रहा, ये फाटक साहब ने लिखा हुआ है, ध्यान रखना, वरना बोलोगे हमने बोला है तो गलत हो सकता है।
ठीक है, दुर्गेश पाठक, डीपी पाठक नहीं, अपने वो वाले पुराने पाठक, ठीक है, सन ऑफ एस के पाठक, नहीं तो तुम डीपी को डीपी से जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके दूसरा होता है यहाँ पे सोर थ्रोट, अच्छा एक वो है, मैं तो अपन लोग तो उस पर कॉच पे जाने की कोशिश करते हैं, कॉच पे स्पेशली किन चीजों को लेके कि जहाँ पे जाके कॉच क्या है, कुछ नहीं कर सकते हो तुम, डेथ हो गई किसी की और लेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस डेवलप हो गया, या किसी का एकदम से जाके दुख हो गया, बहुत दुख की कोई भी ग्रीफ की कंडीशन आ गई, देन उसको फेरेंजाइटिस डेवलप हो गया, सप्रेशन ऑफ द इमोशंस के बाद में अगर किसी को डेवलप हो गया तो कौन सी मेडिसिन है, इग्निशिया। आफ्टर मोर्टिफिकेशन बेइज्जती कर दी, कुछ नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकते हो, कैसे कपड़े पहनने हो, चश्मा मशमा तो बेकार लग रहा है, तुम्हारे ऊपर जाओ देखे आ जाएगा, देखो घर कैसा है, कमरे पीले पुतवा रखे हैं, सरकारी है क्या, एकदम से आ जाओ, बेइज्जती फील हुई, सरकारी क्वार्टर हमारे हमने सरकारी क्वार्टर बोल दिया इतने लोगों के बीच में, अब क्या, जैसे बेचारे क्लास खत्म हुई वैसे उसको फेरेंजाइटिस डेवलप हो गई, बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती, बेचारा बोल नहीं पाया, सर को क्या बोले, तो बोल दिया सरकारी क्वार्टर तो है, अब क्या कर सकते हो, जब फेरेंजाइटिस डेवलप हो गया तो मेडिसिन कौन सी है, स्टेपिसाइड। अब तुम लोग कहोगे ये तो खेल सर हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, स्टेपिसाइड तो रोज प्रिस्क्राइब करते रहते, लेकिन पता चला जब प्रिस्क्राइब करनी थी तब कर नहीं पाए, जैसे आज बीबी ने उससे रोटी बनवा ली हस्बैंड से, और बीबी हस्बैंड बेचारा बेइज्जती में चला गया, लॉकडाउन में रोटी, वो भी हम तो पैसे कमाते हैं, तो हमने रोटी बनवा ली और पता चला मॉडिफिकेशन एलिमेंट की कंडीशन हो गई, देन डेवलप हो गई फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ठीक है, या फिर इनहिबिशन ऑफ द इमोशन, या अपन पढ़े थे एम्ब्राग्रेसिया, इनहिबिशन, लॉक्ड आइडिया, बोल ही नहीं पाए, आवाज चली गई, तो एम्ब्राग्रेसिया। सेकंड ड्रग है, तुम कंपैरिजन के लिए कम से कम 100 मेडिसिन पे हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अभी, ठीक है, लेकिन अभी इनको छोड़ देते हैं क्योंकि अब तो तुम लोग मास्टर हो जाओगे, लिख लिए होंगे सोर थ्रोट के, अपने अपने बोर्ड पे लिख सकते हो सोर थ्रोट स्पेशलिस्ट, लेकिन इसके बावजूद भी चिंता मत करो, दोगे वही बेलेडोना, फाइटोलिटिका, मर्सोलोकॉस्टिकम, 4 के अलावा 5 और ड्रग नहीं आएगा, जितने भी ड्रग पड़ेंगे, नहीं आता जल्दी है नहीं आता जल्दी, ल्यूमेक्स तो मैंने भी शायद कभी नहीं दिया होगा आज तक, तो एक बार मम्मी को दिया था तब ठीक हो गया था उनका ल्यूमेक्स पे। नहीं मैंने खांसी से ज्यादा ल्यूमेक्स को फेरेंजाइटिस में यूज किया है, और मैंने जितने लोगों को दिया वो 10 में से अगर 8 लोगों को रिजल्ट है, 10 लोगों को भी दिया, स्पेशली लेके सिम्टम्स पे, जहां पर जाके बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, ध्यान रखना, पोस्ट नीजल डिस्चार्ज उसका लेरिंग्स में इकट्ठा हो जाए। एक बार तो मैं क्लास होने के पहले अपना जो 7 दिन का 10 दिन का कार्यक्रम होता है, उसके पहले जुकाम हो गया था और पोस्ट नीजल डिस्चार्ज शुरू हो गया और 2 दिन में ही गला लॉक हो गया था। मैंने जब पढ़ा, मैंने देख रहा था, मैंने कॉस्टिकम ली, सर को मैंने बोला तो सर ने बोला कॉस्टिकम खाओ, कॉस्टिकम खा ली, फिर मैंने सिम्टम देखे, मैंने कहा कारण क्या है, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, फिर मैंने अपनी किताबें निकाली, देखा मैंने पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, रूमैक्स लिया विद इन 2 आवर्स गला खुल गया, फिर पेशेंटों को यूज किया, एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी मैंने तो पहले करके रखा हुआ है, अपनी गलती है कि अपन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सोर थ्रोट एक है जहाँ पे टेरम्पॉस है, इग्निशिया है, स्टेप है, एम्ब्रा है तुम्हारा, या फिर आप लोगों ने बेलाडोना है, फाइटोलिका है, लाइकोपोडियम है, मार्कसोल है, या आप लोगों ने ड्रग क्या देखे, आर्सेनिक है, रस्टॉक्स है, एफएस है, लेकिसिस है, काफी है, लेकिसिस भी बहुत यूज होता है डेफिनेटली, फाइटोलिका तो मैंने आज तक नहीं दिए, मतलब केसेस भी आए होंगे सोर थ्रोट के तो उनके हिसाब से है, लेकिन फाइटोलिका के प्रिस्क्रिप्शन मेरे कम गए हैं सोर थ्रोट पे, बहुत रेयरली, कभी गया ही नहीं है मेरे साथ, क्लिनिक पे भी उड़ गई होगी दवाई, कभी किसी को दी नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले खरीदी थी, आज तक यूज ही नहीं हुई है, उसमें है कि नहीं है ये भी पता नहीं, लेकिन मैंने ज्यादा ठीक किया पल्सेटला से डेफिनेटली, ये जहाँ पे जाके माइल्डनेस देखा, जहाँ पे जाके थर्स्टलेसनेस देखा पेशेंट का, और पेशेंट ठीक हो गया, सोर थ्रोट अपने आप ही चला गया, तो सच्चाई है। अगर हम क्लिनिकल अपना शेयर करने की कोशिश करें, हमने दिए होंगे नक्सबोम से, आर्सेनिक से, और वो ठीक हो गए पेशेंट, इतने हमने कभी सोचा ही नहीं इतना कि हमें एपिस देना पड़ेगा, हमें ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे जाके तुम उसका मतलब कि एक्सप्रेशन देख रहे हो, बाय द इमोशनल, बाय द मेंटल देख पा रहे हो, देन फिजिकल को रिलेट कर पा रहे हो, इजी है। एक्यूट रेमेडी मतलब प्रिस्क्रिप्शन करना बहुत इजी है, ठीक भी होते हैं पेशेंट बहुत जल्दी, ठीक है। दूसरा तुम देखोगे जो मेडिसिन बहुत ज्यादा दी जाती है कहाँ पे, हेडेक पे, सिरदर्द है ना, बेलाडोना सिरदर्द के लिए बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन में लेके आते हैं,
कौन से सिम्टम पे लेके आते हैं सिर दर्द के लिए? क्या होते हैं सिम्टम्स? सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक और सनस्ट्रोक तो होने के पहले ही खिला देते हो ना, तो होती क्या है? बेलाडोना तो सनस्ट्रोक के पहले ही खिला देते हो, वैसे प्रिवेंट हो जाता है बेचारा, हो ही नहीं पाता लोगों को। होम्योपैथी वाले तो हेयर वो कट तो के होती बाद नहीं है। हेयर कट हेयर कट तो क्या है? प्रैक्टिकली तो लोग बता नहीं पाते होंगे। लोग अरे क्यों नहीं बताते हैं? जिसको दर्द होता है वो तो क्लियर बताता है। नहीं नहीं, ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता हेयर कट करा। ये तो वैसे अंदाजा देते नहीं कि चेंज ऑफ वेदर, एकदम सडन से भीग गए, सर गीला हुआ उससे। लेकिन ये स्पेसिफिक रीजन तो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि अभी हेयर कट करा के आ रहा हूँ उसके बाद से हेडेक हो रहा हो। नहीं होता बताते हैं, है क्यों आते बोलते हैं हैं? सर, मेरे पास पेशेंट आए इस तरीके के। बोलते हैं कि सर इसके पहले कुछ नहीं था, जब से हमने बाल कटाए ना तभी से हो रहा है। सर बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, वो उनको बाल कटा देते हैं तब सिर दर्द होने लगता है, रोते रहते हैं बच्चे, सर मारते हैं। हाँ हो सकता है। क्या होता है सिर दर्द में इनका? कंजेशन देखने मिलता है, हीट, रेडनेस, आईज में उनको रेडनेस देखने को नहीं मिलेगा। मैंने तो और आज तक नहीं पेशेंट देखे फर्स्ट हैं, क्लास इतने हो सारे जाए। लोगों को बेलाडोना देखी है, ना तो रेड आइज देखी है, ना रेड चेहरा देखा है, और बेचारे काले काले लोग, उनमें रेडनेस समझना बहुत मुश्किल है। अपने सांवले कलर के ज्यादा है ना, ब्राउन कलर के, ब्राउन सही कॉम्प्लेक्स। बात है। अब उनमें लाल कैसे? अरे क्योंकि जो हेड को कवर, फॉरनर हैं जहाँ पे प्रूविंग हुई है मेडिसिन, वो लाल पड़ जाते थे। पूरे कंजेस्ट हो जाते हैं ना, तो रेडनेस दिखती फेस पे उनके। तो यहाँ तो पहले से लाल बैठे हैं, तो कितने लाल हो जाएंगे? वैसे बैठी हो ब्राउन कलर की। पल्सेटिंग पेन ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। नो तो रेडनेस तो पता नहीं टाइटिंग, मिला नहीं। ठीक है, सर कोई को दिक्कत नहीं है। टाइटली बैंडेज करेगा। क्या क्या कह रहे हो? सर को बांध के रखेगा, पल्सेटिला वाला भी रखता है बांध के। तो फिर क्या पेशेंट करेंगे? फर्स्ट क्लास पल्सेट खिलाएंगे या इसको खिलाएंगे? पल्सेटिला माइंड देखने के लिए मिलेगा वो तो पल्सेटिला दे देंगे, नहीं मिलेगा तो मतलब इसका सिर दर्द होगे, पल्सेट का माइंड देखोगे ऐसा? ये दोनों का माइंड देखेंगे ना। दोनों का माइंड देखोगे। सही है। नहीं तो जिसका माइंड आता है तो उसका माइंड देखते हैं, जिसके फिजिकल आता है उसको फिजिकल देखते हैं। मैंने तो वही ना, जिसको जो आ रहा होगा देखेगा तो वही। ठीक है, हेडेक है इसका, मतलब जनरली जो हेडेक देखने को मिलता है फ्रंटल और टेम्पोरल, स्पेशली फ्रंटल, हमेशा याद रखना। फेमस रेमेडी है तुम्हारा फ्रंटल हेडेक के लिए कि जहाँ पे माथे में दर्द हो रहा है, वर्टेक्स नहीं, ऑक्सीपिटल नहीं, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? और तुम्हारा फ्रंटल रीजन से, जहाँ पे जाके फ्रंटल रीजन से जा रहा है और दर्द एक्सटेंड होकर बैक में जा रहा है। वर्टेक्स पे कम देखने को मिलता है, बैक में ज्यादा देखने को मिलता है। और जो आर्टरीज होती है वो कैसी तुम्हारी पल्पिटेट होती है, पल्सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो एग्रावेशन होता है तुम्हारा कैसा? नॉइस, स्मेल से तुम्हारा उसका जो सिरदर्द होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि बैठने से क्या हो जाता है, उसकी जो सिरदर्द में उसको आराम पड़ता है, सिटिंग से उसको एम्बुलेशन होता है। स्पेशली कैसा? फिल्म सिटिंग, एकदम सीधे बैठ जाओ तो सिर में क्या होता है, उनको आराम देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनको जो बढ़ जाता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं इनका सिर दर्द बढ़ जाता है। या फिर इनका कैसा होता है तुम्हारा कि जो पर्सन से जो स्टेयर्स सीढ़ियां उतरते चढ़ते हैं वही, उनके स्टेपिंग से, क्लाइंबिंग से इनका जो दर्द होता है बढ़ जाते हैं। शांत बैठे रहो एक जगह पे तो इनके दर्द में उनको आराम देखने को मिलता है। सिटिंग से एम्बुलेशन है, फिल्म सिटिंग से एम्बुलेशन है, पल्सेटिंग हेडिंग है, पेशेंट थर्स्टलेस है। एकदम से तुम चेहरे पे हाथ रखोगे सिर पे स्पेशली तो गर्म देखने को मिलेगा। लाल है कि नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे हीट सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा अगर तुम टच करोगे किसी को। ठीक है, अगर ये पेशेंट अगर थर्स्टलेस है साथ में, तुम सोच सकते हो वहाँ पे बेलाडोना से मेडिसिन को सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली फ्रंटल हेडेक के साथ में बहुत लोग प्रिस्क्राइब करते हैं और मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट ही मिलते हैं। जहाँ पे पल्सेशन है, फ्रंटल हेडेक है, थर्स्टलेस है, हीट सेंसेशन है, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मिल जाए सिटिंग एम्बुलेशन, और उसको तुम्हारे स्टेपिंग से उसको तुम्हारा एग्रावेशन देखने को मिलता है, और तुम्हारे स्टेयरिंग से उसको एम्बुलेशन देखने को मिलता है, स्टेयर से। ठीक है, दूसरी मेडिसिन आती है बहुत स्ट्रॉन्गली जो होती है हेडेक के लिए, कौन सी आती है? और कई बार ये मेडिसिन को लेफ्ट साइडेड भी कनेक्टेड किया गया है, लेफ्ट साइडेड हेडेक, नहीं सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट साइडेड हेडेक, ये भी कंफ्यूजन है, राइट साइडेड फ्रंटल राइट साइडेड हेडेक। ठीक है, और ब्रेनिया है तुम्हारा, ब्रेनिया का क्या होता है तुम्हारा? ब्रेनिया बहुत ज्यादा यूज होती है सीधर के साथ में, माइग्रेन के साथ में ब्रेनिया के सिम्टम बहुत ज्यादा आते हैं जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ब्रेनिया का पेशेंट क्या चाहता है? शांत रहे, कोई बात नहीं करे, कोई टोके नहीं, शांत लेट जाए, भगवान उल्टी हो जाए तो मजा आ जाए, लाइट बंद कर दो और दूर खड़े हो जाओ,
और माइग्रेन के पेशेंट क्या होता है, सेम सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के। तो उनको क्या होता है, तुम्हारा लाइट से एग्रावेशन देखने को मिलता है, उनको डार्कनेस डिजायर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्या कह रही है रमा, कुछ कह रही है क्या? कोई कुछ कह रहा है बीच में, सिम्टम तो बोल रहा था कुछ, क्या कह रहा है? कौन था भाई? अरे ये सैंग्विनेरिया बोल रहे थे। क्या सैंगुनेरिया क्या कह रहे हैं? चलो देखते हैं, आवाज नहीं आ रही, जो भी क्लियर नहीं, साउंड नहीं आ रहा है। शायद किसी ने सैंग्विनेरिया ही बोला है। नहीं, सैंगुनेरिया भी ड्रग है, माइग्रेन के लिए बहुत फेमस रेमेडी है। कई लोग तो सिर्फ राइट साइडेड है सैंगुनेरिया और लेफ्ट साइडेड स्पाइजेलिया, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर और फाइनल ईयर से पूरी लाइफ हम लोग यही खेलते रहते हैं। तो जो ठीक होना होता है तो भगवान उसे ठीक कर देता है, जिसको ठीक नहीं होता है तो भगवान उसको ठीक नहीं करता है। होम्योपैथी का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो हेडेक है, ब्राइनिया स्पेशली अपन लोग बात करें, सैंगुनेरिया पे डिस्कस करेंगे, सैंगुनेरिया को देखेंगे। ब्राइनिया है, ब्राइनिया में क्या होता है अपना, पहली जो चीज होती है हमेशा सिर दर्द। कई लोग होते हैं, हमेशा ध्यान देना, स्लीप के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हेडेक का, हेड पेन का। कई लोग होते हैं सोने के बाद उनको आराम पड़ जाता है सिर दर्द में, दिन रात भर दिन भर होता रहता है, रात को सिर दर्द होता रहता है, लेकिन सुबह सो के उठते तो उनके सिर दर्द में क्या हो जाता है, उनको आराम हो जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो सुबह सो के उठते तो उनको हेडेक नहीं जाता है, या फिर जैसे उनको रात को नहीं हो रहा होते, सुबह जैसे उनकी आंखें खुलती हैं उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं नींद में उनको हेडेक डेवलप हो जाता है, आंखें खुलते उनको एहसास होने लगता है। मतलब जहाँ पे ओन वेकिंग प्रॉब्लम आए, ओनली नॉट हेडेक, केवल हेडेक नहीं, चाहे वो डिस्मिनोरिया हो, आंखें खोलो डिस्मिनोरिया हो जाए, आंखें खोलो वॉमिटिंग हो जाए, आंखें खोलो सिर दर्द होना शुरू हो जाए, फर्स्ट मोशन एग्रावेशन, दैट इज अ ब्राइनिया, ध्यान रखना। तो यहाँ तो जाके ब्रेकिंग एग्रावेशन देखने को मिलता है, मोशन एग्रावेशन देखने को मिलता है, डार्कनेस का डिजायर होता है, पेशेंट थर्स्टी होता है, और साथ में जाके कैसा होता है तुम्हारा, जो भी जहां से भी पेन इसके स्टार्ट हो रहे हैं, कई बार वो तुम्हारा ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होता है, नेप ऑफ नेक से स्टार्ट होता है, लेकिन जो पेन होते हैं वो कहाँ हो जाते हैं, तुम्हारे लेफ्ट आई पे जाके सेटल हो जाते हैं। जितने भी पेन है लास्ट में, उसको जितना भी पेन होगा लास्ट में बोलेगी आंख नहीं खुल रही है सर, सारा लग रहा है कि बस लेफ्ट आई पे जाके पेन सेटल हो। वहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं, ब्राइनिया जैसे मेडिसिन को वहां पे जाके सोच। ठीक है, तो माइग्रेन में कई बार ब्राइनिया बहुत अच्छी रेमेडी है, एक्यूट रेमेडी की बात में। ऐसे तो एक्यूट क्रॉनिक कुछ नहीं होता है, लेकिन जो एक्यूट कंप्लेन है उनको सबसाइड कर देती है इजीली। जैसे नेट्राम्यूर है, उसको तुम्हारा हेडेक हो रहा है, ब्राइनिया कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज है। सल्फर है, उनको हेडेक हो रहा है, ब्राइनिया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज है। तो ब्राइनिया के जो सिम्टम्स है कई बार बहुत इजीली रिलीफ दे देते हैं पेशेंट्स को, एक्यूटली, क्रॉनिकली तो पता नहीं है। ठीक है, पेशेंट होगा तो डेफिनेटली जाएगा। तो ध्यान रखना, इसका है जो हेडेक है बेलेडोना का, और दूसरा किसका है, ब्राइनिया का। तीसरी जो मेडिसिन है कई बार वो कैसा होता है तुम्हारा, जो मेडिसिन आती है नक्सवॉर्म का, क्योंकि जहाँ पे अंधेरे लेटने की बात आती है, कंपनी है, वर्जन है, टॉकिंग एग्रावेशन है, आंख बंद करके लेटा रहता है पेशेंट, जहाँ पे तुम्हें उसको क्या नहीं हो रहा है, बात करने का मन नहीं हो रहा है किसी से, तो वहाँ पे नक्सवॉर्म का ड्रग भी आता है। तो नक्सवॉर्म का सिम्टम्स है, जहाँ पे जाके तुम ब्राइनिया में जो कंपेरेटिव पॉइंट आता है, अगर ब्राइनिया के पेशेंट पेनफुल साइड लेटने से उसके जो पेन होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस साइड दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो उसको लेफ्ट साइड लेटने पे क्या हो जाएगा, उसे आंख दबाएगी प्रेशर से, उसे अच्छा लगता है। लेकिन इसको क्या होता है, लाइंग साइड लेटने से उसको एग्रावेशन देखने को मिलता है नक्सवॉर्म का, एग्रावेशन है लाइंग ऑन द साइड। क्योंकि ब्राइनिया से कैसा हो जाता है, डिफरेंशिएशन, उसको थर्स्ट है, ये थर्स्टलेस है, लेकिन दोनों को बॉम्ब से एम्बुलेशन देखने को मिलता है, दोनों को कंपनी है, वर्जन है, दोनों के जो पेन होते हैं वो टॉकिंग से बढ़ जाते हैं। ठीक है, और लेकिन इसके जो कई बार होता है, जो नक्सवॉर्म के जो पेन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओवर ईटिंग, तुमने ज्यादा खा लिया, या फिर ओवर ड्रिंकिंग, जो सुबह उठते ना तो ड्रिंक करते हैं, सिर दर्द हो रहा है, सिर चढ़ा हुआ चढ़ा लग रहा है, वो क्या कहते हैं, नींबू पानी लिया भैया इनके लिए, रात को ज्यादा पी ली थी, सिर दर्द हो रहा है। नहीं भी अगर नींबू पानी है घर में तो नक्सवॉर्म का खिला दो, उनका सिर दर्द क्या हो जाएगा, आराम बढ़ जाएगा। तो जो ओवर ड्रिंकिंग के बाद में सिर दर्द हो रहा है, कॉफी पी ली, नींद पूरी नहीं हुई, उसके बाद में किसी को सिर दर्द डेवलप हो रहा है। ठीक है, या फिर जो तुम्हारे कैसा है, किसी को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो गई, या मतलब जो तुम्हारा सिर दर्द के साथ में वॉमिटिंग देखने को मिलता है, स्पेशली सार वॉमिटिंग होती है, और मुंह का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, और रैपिंग ऑफ हेड से क्या मिलता है, एम्बुलेशन देखने को मिलता है, बॉम्ब से एम्बुलेशन देखने को मिलता है। मतलब तुम ऐसा कवर अप कर लेते हो सिर को, तो उनको क्या देखने को मिलता है, आराम देखने को मिलता है। ठीक है,
ये तुम्हारा नेक्स्टोगोम का है। जेल्समियम है, जेल्समियम भी तुम्हारा हेडेक के लिए बहुत ज्यादा रेमेडी यूज की जाती है। जेल्समियम के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या होता है जेल्समियम? बोलो भाई अजय, क्या होता है? ड्राउजीनेस वगैरह देखने को मिलती है उसके साथ में है। क्या होते हैं? कहाँ से दर्द होता है इसका? ऑक्सीपिटल हेडेक, ध्यान रखना। जैसे हम पूरा ऑक्सीपिटल हेडेक, जहाँ पे ऑक्सीपिटल हेडेक हो रहा है, जो कि तुम्हारा कैसा होता है, हमेशा बैक से स्टार्ट होता है और आगे आगे की तरफ जाता है पेन, और जो सिम्टम पढ़ते रहते हो यूरिनेशन से उसको आराम देखने को मिलता है। ठीक है, पेशेंट कैसा होता है तुम्हारा? लेटा रहता है, ये भी तुम्हारा ये पेशेंट को लाइंग डाउन डिजायर होता है, शांत लेटा रहता है, किसी से बात नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? इरिटेबिलिटी नहीं होती, टायर्डनेस बहुत ज्यादा होता है इसके साथ, टायर्डनेस, थकान ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, आयरस बर्स है मेडिसिन से, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है तुम्हारा माइग्रेन के लिए, कि जहाँ पे जाके इनका माना जाता है, कई लोग जो होम्योपैथ उनका मानना होता है कि किसी को हेड पेन हो रहा है, हेड पेन के साथ में वॉमिटिंग हो रही है, तो हम आयरस बर्स जैसी मेडिसिन को सोच सकते हैं, जहाँ पे उसको वॉमिटिंग से, लेकिन क्या हो रहा है, वॉमिटिंग से आराम नहीं मिलता है। लेकिन ध्यान रखना इस चीज को लेकर, वॉमिटिंग होती है सिर दर्द के साथ में, लेकिन उसे वॉमिटिंग से पेशेंट को कोई भी आराम नहीं मिलता है इस ड्रग के साथ में। जो क्या तुम्हारा डिमनेस ऑफ द विजन, क्लियर पॉइंट होता है, यहाँ पे तुम्हारे जो विजुअल चेंजेस दिखाई देते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग होता है, और वॉमिटिंग आफ्टर वॉमिटिंग उसको कोई आराम देखने को नहीं मिलता है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो हम आयरस बर्स को भी सोच सकते हैं। सेंगुनारिया का पेन भी होता है, वो नेप ऑफ नेक से इसका स्टार्ट होता है, जो कि बाद में जाके राइट आई पे जाके सेटल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, राइट आई पे जाके सेटल हो जाता है, जिसके साथ में नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलता है, मोशन से एग्रावेशन होता है। लेकिन सेंगुनारिया को सोने से आराम पड़ जाता है, ध्यान रखना, स्लीप से एम्लोरेशन है, वो सो लेती है या सो जाता है तो उसको सिर दर्द में आराम हो जाता है। पल्स का हेडेक है, कोई बता सकता है पल्स का हेडेक है? क्या है पल्स का हेडेक? हीट एग्रावेशन। अब होता है इसको हेड पेन, तो जैसे हीट से एग्रावेशन होता है, सन हीट में घूमने में, जब पेशेंट के साथ में बोले ना कि अगर मेंटल को जोड़ोगे तो सिंपैथी एम्लोरेशन होता है। सबसे पहले तो हेडेक इसको मेंसेस के टाइम पे देखने को मिलता है। कोई पेशेंट तुम्हें बार बार कह रहा है कि मेंसेस के टाइम पे हमें हेडेक आता है, तो पल्सेट्ला वहाँ पे तुम्हें याद आनी चाहिए मेडिसिन ड्यूरिंग द मेंसेस, या फिर जब मेंसेस फिनिश होने वाली होती है, देन उसको हेड पेन स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट थर्स्टलेस होता है, उसको खुली हवा में अच्छा लगता है, लेटना उसको पसंद नहीं होता है, वॉकिंग से उसको एम्बुलेशन देखने को मिलता है, और कंसोलेशन एम्बुलेशन है ना। जैसे अगर वो तुम्हारा अगर नेट्रम्यूर है, हेडेक के लिए फेमस रेमेडी है, जैसे क्रॉनिकली, या अपन लोग जनरली एक्यूट की बात कर रहे थे, क्रॉनिक ड्रग में तो काफी मेडिसिन आती है, उसमें जैसे तुम्हारे हैमर लाइक पेन है, लेकिन उनको कंसोलेशन एग्रावेशन होता है। कोई उनसे पूछ ले सिर दर्द हो रहा है, इरिटेशन होता है, कोई हमसे पूछे नहीं, जबकि इनको कोई पूछे तो बहुत इजीली क्या कर देते हैं, बता देते हैं, है ना। तो इन लोगों का जैसे तुम्हारा यहाँ पे ध्यान देंगे जाता है, पल्सेट्ला भी तुम्हारा होता है हेडेक के लिए, पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आता है। बेलेडोना, सेंगुनारिया, आयरस बर्स है, या तुम्हारा ब्राइनिया है, जेल्समियम है, ये सब तुम्हारा एक्यूटली रेमेडी है कि जो बहुत ज्यादा यूज होती है अपने इसमें। या फिर जो जनरली माना जाता है कॉफिया, जहाँ पे किसी भी टाइप का पेन हो रहा है, कोई आराम नहीं मिल रहा है, यू कैन थिंक अबाउट द कॉफिया। जनरली लोग, क्योंकि वो ट्रायल्स ऑफ द पेन है, तो कई बार माइग्रेन के केस में डेफिनेटली काम करती है। लेकिन जहाँ पर जो बैक ऑफ नेक या नेप ऑफ नेक पे जहाँ से पेन स्टार्ट होते हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में काली सल्फ को बहुत ज्यादा यूज किया और रिजल्ट बहुत मिले हैं, मतलब पेशेंट काफी ठीक हुए। अगर कभी देना पड़ा कि सीवियर कंडीशन है पेशेंट के साथ में, उसको बैक ऑफ नेक से पेन स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली सर्वाइकल रीजन से पेन स्टार्ट हो रहा है, और माइग्रेन लाइक सिम्टम्स है, और जहाँ पे जाके उसको इरिटेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट को, काली सल्फ मैंने बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया, आज से नहीं, कॉलेज टाइम से मैं प्रिस्क्राइब करता आ रहा हूँ।
और रिजल्ट मिले हैं उसको, मतलब श्योरिटी 50% ज्यादा है इसके साथ। ठीक है, तो ये काफी मेडिसिन है जहाँ पे जाके अपन लोग के साथ में जो हेडेक के साथ में देखते हैं अपन लोग, या इसको दूसरा अपन लोगों ने सोर थ्रोट देखा, फीवर के लिए काफी फेमस रेमेडी है ये जहाँ पे फीवर, अगर कोई पेशेंट है उसको फीवर आ रहा है, वही फीवर में वही चीज देखने को मिलता है, या तो अपन कोई कारण होता है, खाना पीना होता है, एक्साइटिंग कॉज होता है, या फिर पता चला कि जहाँ पे जाके कैसा हाई ग्रेड फीवर है और पेशेंट थसलेस है, या फिर तुम्हारा कैसा है जो पेशेंट के साथ में ये टाइफाइड का फीवर के लिए भी आ जाता है क्रॉनिकली, ऐसा नहीं एक्यूटली हमेशा, और उसके साथ में मतलब हाई ग्रेड फीवर के साथ में, ठीक है, क्या देखने को मिलता है इसके साथ में, मतलब इसके साथ में विदाउट टॉक्सीमिया है, ध्यान रखना है इसको, बेलाडोना में कोई टॉक्सिक कंडीशंस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन फीवर आ रहा है उसको। ठीक है, तो जनरली ये कंडीशन ब्राइनिया बहुत ज्यादा यूज होता है, सॉरी बेलाडोना, और पेशेंट को क्या होता है तुम्हारा हाई ग्रेड पेशेंट के मतलब हाई ग्रेड फीवर के साथ में डेल्यूजनरी फेज स्टार्ट हो जाता है, ये पर्सन डेल्यूजन में चला गया है ना, कि डेल्यूजन में सर्टेन चीजें उसको दिखाई दे रही हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहा है घर से, कई बार होता है हेडेक के साथ में चीज देखने को मिल रहा है, उसको हम सोच सकते हैं बेलाडोना ऐसी मेडिसिन को वहाँ पे जाके सोच सकते हैं, और पेशेंट थसलेस है वहाँ पे, हाई ग्रेड फीवर विद डेल्यूजन हो सकता है, पेशेंट थसलेस है, हीट सेंसेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कोई टॉक्सिक मतलब टॉक्सीमिया की कंडीशन नहीं है, हम लोग वहाँ पे जाके इसको सोच सकते हैं, वहाँ पे जारिंग से एग्रावेशन देखने को मिल सकता है, गॉलस्टोन कोलिक के बेलाडोना बहुत अच्छी रेमेडीज में आता है, मतलब ऐसे तो कई पर्टिकुलर है, फीवर को कंपेरिजन करने जाए तो फीवर भी अपने कैसे होंगे, सबके अलग अलग होंगे, ब्राइनिया का फीवर अलग है, पल्सिटला का अलग है, ब्राइनिया के फीवर में पेशेंट वही है तुम्हारा जिसे बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, पेशेंट थर्स्टी है, कंपनी एग्रावेशन है, जेनेटिक्स के बेसिस पे हम जहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पे सिम्टम्स पैथोलॉजी बदलने से उसके मतलब कोई डिसीज बदलने से उसके सिम्टम नहीं चेंज हो जाएंगे मेडिसिन पे, ठीक है, लेकिन अगर इसमें गॉलस्टोन कोलिक के लिए तुम्हारा बेलाडोना बहुत अच्छी रेमेडीज में आता है, जहाँ पे क्लिचिंग ऑफ है कोलिक स्टोन का, चाहे वो रीनल स्टोन है, स्पाज्मोटिक कंडीशन है, फाइबर्स उन स्टोन को क्रॉस नहीं होने दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हारा जो बेलाडोना है उसको क्या कर देती है इजिली स्पाज्मोटिक कंडीशंस को रिमूव कर देती है, और स्टोन क्या हो जाता है पास हो जाता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा सेंसिटिव नॉइज को लेकर अपन लोगों ने देखा है, स्टमक के लिए मानी जाती है तुम्हारा जो मेडिसिन है, अपेंडिसाइटिस के लिए भी है, ब्राइनिया मेडिसिन भी अपेंडिसाइटिस के लिए आता है, जनरली बेलाडोना भी है, या जहाँ पे अपेंडिसाइटिस में हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, वही सिम्टम्स वही है इसकी, हीट सेंसन है, रेडनेस है, फ्लैशेस ऑफ द हीट है, वो सारी चीजें हाई ग्रेड फीवर में चला गया, डेल्यूजनरी फेज में आ सकता है, ठीक है, तो जहाँ पे हाइपरमिया की कंडीशन हो गई है हम बेलाडोना ऐसी मेडिसिन को सोच सकते हैं, ये सारी में मतलब कुछ कंपैरेटिव है स्टडी इसका, या तो अपन लोग एक ही क्लास हो सकती है, तो कंपैरेटिव हो सकता है, वैसे 4 बज गए हैं, 4:15 होने वाले, क्योंकि अभी अगर बढ़ते जाएंगे तो 5 बज जाएंगे इजीली, ठीक है, तो कभी कंपैरेटिव क्लास रखेंगे अपन लोग तो उसमें कंपैरिजन देख लेंगे, अभी तो बेलाडोना और कुछ जो एक्यूट है जो इसके साथ में कवर होते हैं, बाकी इसकी जेनेटिक याद रखोगे तो हमेशा वो हर एक आप लोग डिजीज को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकते हो, %100% कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आज तक क्वेश्चन हुए ही नहीं है इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, क्वेश्चन आते ही नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं ना, क्वेश्चन वहाँ होते हैं क्यूरियोसिटी से डेवलप होते हैं, अभी तो क्यूरियोसिटी चल रही है खाने की, कई लोगों ने तो कैंप बंद कर करके खा भी लिया होगा, अपना कैंप बंद करके पता थोड़ी चल रहा है हमें कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना, तो क्यूरियोसिटी अलग अलग है, देख लेना, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, कोई भी जो चाहे मेंटल लेवल, इमोशनल, फिजिकल लेवल, जहाँ पे ड्रग को लेके प्रॉब्लम आ रहा हो, तो बेलाडोना यहाँ से हम प्रिस्क्रिप्शन में बन नहीं रही है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशली उन लोगों के लिए, क्या मैं जैसे हूँ ना, सबसे बड़ी चीज होती है डिफिकल्टीज आना, पहले हमें मालूम होना चाहिए डिफिकल्टीज कहाँ आ रही है इस ड्रग को लेके, हमें अगर यही मालूम नहीं होगा कि हमें डिफिकल्टी कहाँ आ रही है, कहाँ केस में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ बेलाडोना का प्रिस्क्रिप्शन नहीं बन रहा है, हम उसको ड्रग को समझ ही नहीं सकते, पहले तुम्हें अपनी लिमिटेशंस, अपनी तो कमियां मालूम होनी चाहिए ना, कि हमें इस ड्रग में यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है, ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है, देन अपन लोग कर सकते हो उस चीज को, सोच सकते हो, ठीक है, चलिए मीटिंग एंड करते हैं अपन लोग, क्वेश्चन तो क्योंकि हम कितना ही बोलेंगे नहीं आएगा, 11 साल में नहीं आए, अब क्या आएंगे, चलो
नहीं सर, क्वेश्चन आते थे सर पहले, हैं? क्वेश्चन तो आते थे। अच्छा क्वेश्चन आते थे, समय के साथ क्वेश्चन खत्म हो गए। समय के साथ तो क्वेश्चन बढ़ते नहीं सर, जाते हैं, क्वेश्चन खत्म तो होने का सवाल ही नहीं है। मैं और सर भोपाल में मिले थे, सोचो तुम, रात को 1:30 बज रहा था, रात के 1:30 बजे सर भोपाल में आए थे सेमिनार लेने के लिए, और मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, 4:30 बज गए थे सुबह के। 4:30 बजे मैंने बोला कि सर आज एक काम करो, आप थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि हम मेरे क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, आप आंसर करते करते देते रहोगे, और आपको सुबह से सेमिनार लेना है, रात को निकलना है। तो जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक हम सीख कहाँ पाएंगे। जब सीखने की होगी तो क्वेश्चन पहले आएंगे ना। क्वेश्चन हमेशा होते हैं, जब नॉलेज बहुत होती है तो भी क्वेश्चन उठते हैं, और नॉलेज कम होती है तो भी क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन क्वेश्चन उठते हैं। एक्सेसिव नॉलेज एक्सेसिव क्यूरियोसिटी लेके आती है, क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, और लैक ऑफ नॉलेज, क्वेश्चन तो बहुत है पर क्वेश्चन बहुत है। अभी नहीं आ रहे मैडम, पर अभी नहीं आ रहे चलो ठीक है, क्वेश्चन तो सर डेली आते हैं। नहीं अब डेली तो आ रहे होंगे क्वेश्चन, कोरोना काल में चल रहे हैं अपन लोग, क्वेश्चनों में चल रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन हो फोन लगा लेना, जिसको सबके पास नंबर है, कोई अननोन पर्सन नहीं है इसमें, सब नोन है, और सबसे बड़ी चीज सब इंटेलिजेंट है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर।